चलती फिरती कोकेन फैक्ट्री अनमोल पिंकी के गिर्द शिकंजा सख्त। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साउथ ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कराची पुलिस ने जिस्मानी रिमांड न देने के खिलाफ आला अदालत से रुजू किया था। खातून ड्रग डीलर से तहकीकात में पेशरफ। एसएसपी साउथ को दी गई इंक्वायरी कैंसल। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच इंक्वायरी ऑफिसर नामजद। तहकीकात मुकम्मल करने के लिए 3 दिन की डेडलाइन। अनमोल उर्फ पिंकी ने पुलिस के आने पर फ्लैट का दरवाजा खुद खोला। गिरफ्तारी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। अनमोल पिंकी का नाम लाहौर में दर्ज मुकदमे में शामिल रिकॉर्ड मिल गया। मुलजिमा के भाई रियाज ने 2022 में गिरफ्तारी के बाद बहन पिंकी का नाम बताया था। मुलजिमा फरार होने में कामयाब हो गई थी। भाई के खिलाफ मनशियात के मुकदमे में चलान किया गया। मुलजिमा अपने भाइयों के हमरा कोट लखपत में रिहाइश पजीर थी। खातून ड्रग डीलर को विफाकी इदारे के हवाले किए जाने का इम्कान। पिंकी एंटी नारकोटिक्स फोर्स को भी मतलूब निकली। एएनएफ ने दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला का अनमोल उर्फ पिंकी केस का नोटिस। डीजी एनएफए आइंदा इजलास में तलब। बताया जाए खातून ड्रग डीलर किस किस को मुनशियात सप्लाई कर रही थी। यकीनी बनाऊंगा जिसको अनमोल ने मुनशियात सप्लाई की उनको बहाली सेंटर में डलवाऊंगा। चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम की गुफ्तगू। समीना जहरी ने कहा क्रिमिनल खातून धड़ल्ले से अदालत जा रही थी। मुनशियात फरोश खुलेआम घूम रहे हैं। क्या हम यहाँ मरने के लिए बैठे हैं? हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी ने गिरफ्तारी से पहले ही अपना जानशीन मुकर्रर किया। एक और ऑडियो मैसेज मंजर-ए-आम पर। कहा अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो इसी नंबर से काम चलता रहेगा। मेरे बाद मेरा दोस्त काम संभालेगा। तमाम क्लाइंट्स को पेशगी आगाह किया। मैसेज में अपने दोस्त का नाम जाहिर नहीं किया। नए वायरल ऑडियो मैसेज के हवाले से तहकीकात में तेजी। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे। अनमोल उर्फ पिंकी को बचाने की कोशिश या मुजरिमाना गफलत। मुलजिमा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में घर का पता गलत निकला। फ्लैट की रिहायशी खातून का कहना है मालिक मकान घर खाली करने का कह रहा है। पुलिस ने हमारे घर का पता एफआईआर में कैसे डाला? हम किसी अनमोल पिंकी को नहीं जानते। अनमोल उर्फ पिंकी 14 बरस की उम्र में मॉडल बनने घर से निकली। इंटरनेशनल लेवल पर मनशियात स्मगलिंग करने वाले वकील से शादी की। वहीं से मकरूह धंधा शुरू किया। तलाक के बाद पुलिस अफसर को जीवन साथी चुना। फिर 3 भाइयों के साथ मनशियात फरोशी का नेटवर्क चलाया। लाहौर से 2 खवातीन के जरिए कोकेन के पैकेट कराची भिजवाती रही। मुलजिमा के भाई नासिर के दोस्त भी नेटवर्क का हिस्सा। पिंकी के 2 भाई कराची में गिरफ्तार भी हो चुके हैं। काबुल हुकूमत जो है वो इंडिया की प्रॉक्सी बनी हुई है। काबुल हुकूमत इस बात की गारंटी देने की तैयार नहीं है कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं होंगे। फिर एक ही ऑल्टरनेट रहता है, फिर उसको खुली जंग होगी। फिर जो दिल्ली के साथ हमने किया वही हम काबुल के साथ करेंगे। अफगान तालिबान रजीम भारत की प्रॉक्सी। काबुल और दिल्ली में कोई फर्क नहीं। मशरकी सरहद हो या मगरबी, इस वक्त दोनों सरहदों पर एक ही दुश्मन है। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों की पुष्टपनाही खत्म करने की यकीन दहानी नहीं करा रही। अगर वो तैयार नहीं तो काबुल के साथ वही करेंगे जो दिल्ली के साथ किया। खुली जंग होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टुक पैगाम। कहा हमने इनको समझाने की बहुत कोशिश की। कतर, सऊदी अरब और तुर्की ने भी मुज़ाकरात में साथ दिया। पहले केपी हुकूमत का ताउन हासिल नहीं था, अब सारे एक पेज पर हैं। दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। ईरान जंग में अमेरिका के 39 तैयारे तबाह होने का इतराफ अमेरिकी रुकने कांग्रेस। एडवर्ड केस ने अमेरिका की कामयाबी का पोल खोल दिया। कहा 10 तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचा। सेनेट कमेटी में खुसूसी समाअत के दौरान पेंटागन के सीएफओ जय हर्स्ट पर सवालात की भरमार। जंग के दौरान अमेरिका को नुकसान के सवालात गोल कर गए। बोले तैयारों की मुरम्मत के लिए लागत का हिसाब लगाना मुश्किल है।
सदर ट्रंप 3 रोजा दौरे पर आज चीन पहुंचेंगे। रवानगी से कबल ईरान को बड़ी धमकी, कहा तेहरान दुरुस्त फैसला करे या हम काम मुकम्मल कर देंगे। ईरान के मामले पर चीनी सादर या किसी की मदद की जरूरत नहीं, ईरानी फौज को फैसला कुन शिकस्त दे चुके हैं, अब ये मामला खत्म हो गया, कोई गेम नहीं खेल रहे, तेहरान के साथ अच्छा मुआहदा चाहते हैं, ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। ट्रंप का पाकिस्तान पर बतौर सालिस मुकम्मल एतमाद का इजहार, कहा मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान ने मिसाली किरदार अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार शख्सियात करार दे दिया। अमेरिका की धमकियां और अदम एतमाद मुस्तकिल जंगबंदी और मुमकिना मुआहदे की राह में सबसे बड़ी रुकावट। तेहरान अपने हुर्मुज़ से मुतालिक नए जवाबित पर मुशावरत कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का बयान, कहा हालिया जंग अच्छाई और बुराई के मानी मुतय्यन करेगी, मुसल्लह अफवाज किसी भी मंजरनामे के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ईरान से दुश्मनी करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। खित्ते के तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं। कुवैत के खिलाफ कार्रवाइयों के इल्जामात मुस्तरद, मुल्क पर हमला, इक्तसादी पाबंदियां और ताकत के इस्तेमाल की धमकी। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ बैनुल अक़वामी सालिसी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। बजट साजी का मिशन, IMF और वजारत खजाना हुकाम से बाज़ाबता मुज़ाकरात, नए बजट अहदाफ, टैक्स रेवेन्यू और जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग, मालियाती इदारे का मुआशी इस्लाहात पर जोर, ताउन जारी रखने के आज़म का यादा। हुकाम के मुताबिक तरसीलात ज़र और बरामदात में बेहतरी, मईशत मजबूत हो रही है। मालियाती इदारे की मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ, एलामिया जारी। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मौसूल, स्टेट बैंक को दोनों कर्ज प्रोग्राम्स की अगली किस्त मिल गई। EFF के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर शामिल। हुकूमत का रवा माली साल मुआशी तरक्की का हदफ हासिल करना मुश्किल, 3.7% रहने का इम्कान। नए बजट से पहले हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई। मौजूदा माली साल शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर किया था। पाकिस्तान की मईशत का साइज बढ़कर 452 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। पाक चीन डिजिटल राहदारी से ताउन और रोजगार के नए मौके फराहम होंगे। पाकिस्तान डिजिटल सरमाए के लिए पुरकशिश मकाम बनता जा रहा है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का पाकिस्तान डिजिटल इकोनॉमिक सेंटर की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब, कहा CPEC एक गेम चेंजर मंसूबा। दोनों ममालिक ने रवाबित, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई शोबों में मुश्तरका इकदाम किए। हुकूमत ने लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग की नई पॉलिसी मुतारिफ करा दी। फीडर्स के बजाय ट्रांसफार्मर की सतह पर लोड मैनेजमेंट की जाएगी। वफाकी वजीर अवैस लगारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा जहां बिल अदा नहीं किए जाएंगे वहां ट्रांसफार्मर की सतह पर लोड शेडिंग होगी। बिजली के हवाले से खुद इन्हसारी की पॉलिसी पर अमल पैरा है, कीमतों में बतदरीज कमी होगी। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अहम इजलास, पिंडी भटियां से फैसलाबाद मोटरवे के दोनों अतराफ को 3 रोया करने का फैसला। M4 मोटरवे का तौसीही मंसूबा 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। अब्दुल अलीम खान ने कहा मंसूबों के तखमीने और तज्जिए के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम किया जाए। तामीराती मंसूबों में ताखीर पर कॉन्ट्रैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराना होगा। सेनेट दाखिला कमेटी के चेयरमैन फैसल सलीम का FBR पर हिरासा करने का इल्जाम, कहा इदारे की जानिब से नोटिस भेजकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। जो अफसरान पेश नहीं हो रहे उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करें। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा जिन कामों के लिए हम यहाँ बैठे हैं उनको रोकने के लिए दबाव डाला जा रहा है। कुछ अफसरान की कारकर्दगी बेहतर, कुछ ने सिर्फ आई वॉश बनाया हुआ है। उतना काम नजर नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत, पंजाब में अजला को खुद मुख्तार बनाने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत मकामी रेवेन्यू से अवामी फलाह के मंसूबों की मंजूरी। तमाम मंसूबों में काम के मयार पर कोई समझौता न करने का हुक्म।
कराची के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए से जायद की मंजूरी। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास। मुराद अली शाह की तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा काम शफाफियत और आला मयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। तरक्याती कामों में ताखीर हरगिज बर्दाश्त नहीं। खुदकुश बमबार को रोकने वाले बहादुर शहरी की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ। सदर मुमलिकत ने लियाकत शहीद के लिए सितारे शुजात की मंजूरी दे दी। लियाकत शहीद ने अपनी जान कुर्बान करके बड़े जानी नुकसान को रोका। जुर्रत, फर्ज शनासी और कुर्बानी पूरी कौम के लिए रोशन मिसाल। सितारे शुजात पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिविल एजाज बराए बहादुरी है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन पर दहशत गर्दों की मुआवनत करने का इल्जाम। महकमा दाखिला केपी का मुलव्वस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुतालिका महकमों को सहूलतकार मुलाजमीन का डेटा मुरतब करने का हुक्म। 2000 से ज्यादा अफराद की शनाख्त करने की हिदायत। ढाका में शिकस्त का अंजाम। कौमी स्टार्स की टेस्ट रैंकिंग लड़खड़ा गई। सऊद शकील की उल्टी छलांग। 6 दर्जे तनजुले के बाद 15वें नंबर पर कप्तान शान मसूद 6 दर्जे फिसलकर 46वें नंबर पर आ गए। सलमान आगा की 2 दर्जे तनजुली के बाद 29वीं पोजीशन। बॉलर्स रैंकिंग में नुमान अली दूसरे से 5वें नंबर पर आ गए। रैंकिंग में बांग्लादेशी प्लेयर्स की तरक्कियां। तेजुल इस्लाम का 3 दर्जे बेहतरी के बाद 13वां नंबर। नजमुल हुसैन 16 दर्जे तरक्की के बाद 23वें नंबर पर जा पहुंचे। बांग्लादेश से दूसरा टेस्ट शाहीनों के सलट में डेढ़े। खिलाड़ी आज आराम, कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। पाक बांग्लादेश दूसरा और आखिरी टेस्ट हफ्ते से सलट में शुरू होगा। बंगाल टाइगर्स को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और रोनाल्डो का सऊदी प्रो लीग जीतने का इंतजार मजीद तवील। अल नसर ने ट्रॉफी उठाने का सुनहरी मौका गवा दिया। अल हिलाल ने इंजरी टाइम में गोल करके मैच 1-1 से बराबर कर दिया। अल नसर का 83 पॉइंट्स के साथ पहला, अल हिलाल का 78 के साथ दूसरा नंबर।